क्या रीजन इसका जो गिवन है वो असर्शन की जस्टिफिकेशन है या नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. If assertion is true and reason is also true, but reason is not the correct justification of assertion, then option B. देखो क्या इसमें हमारे 6 डिजिट्स यूज हुए हैं? यस. हम स्टार्टिंग में 0 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 8 डिजिट नंबर बनाना. लास्ट क्लास में बेटा हमने assertion रीजन किए थे शुरू. आज उन्हीं के एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो वो तो हमें पता है assertion रीजन की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और क्या रूल्स हैं उसके. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज का assertion रीजन का. assertion गिवन है हमें द प्रोडक्ट ऑफ 1600 and 25 can be evaluated as 1600 multiply 100 by 4, that is 40,000. एंड इसका रीजन गिवन है बेटा मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 100 and then dividing by 4. Gives the same result as multiplying it by 25. ये क्वेश्चन है बेटा. बुक बंद कर दो. बुक क्यों खोल लेते हो? तुम्हें किसी ने बोला है कि बुक खोलो? हाँ बेटा. तो क्या ऑप्शन लेंगे? assertion और रीजन दोनों सही हैं. क्या रीजन इसका जो गिवन है वो assertion की जस्टिफिकेशन है या नहीं है? यस और नो? तो क्या ऑप्शन होगा, ए और बी? अगर assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और रीजन उसकी करेक्ट जस्टिफिकेशन है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. If assertion is true and reason is also true, but reason is not the correct justification of assertion, then option B. A. Yes, बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं बेटा? A. करेक्ट आंसर इज बेटा A. क्योंकि आपका assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट जस्टिफिकेशन है आपके assertion. ठीक है, चलें आगे. Next question. When multiplying a 5-digit number by a 2-digit number, the product must have 7 digits. The product must have 7 digits. रीजन? हाँ जी, क्या डिस्कस करना है बेटा? When multiplying a x digit number by a y digit number, the product will always have either x plus y minus 1 digits, x plus y minus 1 digits,
और x प्लस वाई डिजिट। करो बेटा। एजर्शन में वो कहता है अगर हम एक 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 7 डिजिट्स नंबर आएंगे। पहले एजर्शन ये है। रीजन व्हेन मल्टीप्लाइंग अ x डिजिट नंबर बाय अ y डिजिट नंबर, मतलब x डिजिट किसी में 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है सपोज, and by a y digit number the product will always have either x plus y minus 1 digits or x plus y digit। तो आपको बताना है एजर्शन और रीजन के बीच में कोई कनेक्शन है, एजर्शन ठीक है, रीजन गलत है, क्या है? यस बाब। एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। बाकी बच्चे कैसे एग्री करते हैं भाव से? यस कृषांक सही कह रहे हैं। रीजन वाला रीजन फॉल्स है और एजर्शन दोनों फॉल्स हैं। चलो चेक करते हैं, पहले एजर्शन चेक करते हैं। अगर हम किसी 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज 5 डिजिट नंबर हमारे पास 10,000 है और इसे हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है, तो ये क्या आता है? 1 लाख। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आए? 7 डिजिट नंबर आए। नहीं, वो 6 और 7 डिजिट आ सकते, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लाई करो 99,999 को 99 से, देखो क्या आता है। करो मल्टीप्लाई फास्ट। हाँ जी बेटा, मल्टीप्लाई करके क्या आया? 81,99,990। अब देखो, हमने जब स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स लिए तो हमारे पास क्या आया? 6 डिजिट नंबर। जब हमने लार्जेस्ट 5 और 2 डिजिट नंबर लिए तो हमारे पास कितने डिजिट का नंबर आया? 7, राइट। अब यहां देखो, ये वाला तो स्टेटमेंट हमारी एजर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब रीजन में व्हेन मल्टीप्लाइंग अ x डिजिट नंबर बाय अ y डिजिट नंबर, जैसे x मान लेते हैं 5 था और y 2, लेट अस सपोज x इज 5 एंड y इज 2। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव ईदर, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6, और x प्लस वाई 5 प्लस 2, यही तो हुआ था। तो आपका जो रीजन है वो क्या है बेटा? करेक्ट है। ऐसा ही होता है। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग x और y डिजिट नंबर्स देन वी विल गेट ईदर x प्लस वाई माइनस 1 डिजिट्स और x प्लस y डिजिट्स। क्लियर हुआ? तो ये एजर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर formed by the digits 038451, 038451 and 1, using each digit at least once। ये एटलीस्ट है बेटा, यूजिंग ईच डिजिट एटलीस्ट वंस।
तो 0 पर करेक्ट है 3 0 3 8 4 5 1। आपको 6 डिजिट्स गिवन है, आपको हर एक डिजिट को एटलीस्ट वंस यूज करना है और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है। अभी पूछते हैं बेटा। डन? व्हाट्स योर नेम बेटा? यक्षित। डन? क्या आंसर आया? नंबर्स में बोलो, जैसे 1 1 0 0 0 3 4 5 8। सबका यही है बेटा? देखो, क्या इसमें हमारे 6 डिजिट्स यूज हुए? यस। हम स्टार्टिंग में 0 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 8 डिजिट नंबर बनाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 0 0 3 4 5 8। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर? सिक्स डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, आपको डिजिट्स गिवन है 3 4 2 0 1। repetition of digits is allowed. What is the greatest 6 digit even number formed by the digits? This one, repetition of digit is allowed. ये स्टेटमेंट गिवन है बेटा, बस सिर्फ इतनी स्टेटमेंट गिवन है हमें, उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि एटलीस्ट 1 और लाइक दिस। डन? देखो, हम दोनों केसेस लेंगे। उसने वैसे मेंशन नहीं किया कि एटलीस्ट आपको हर डिजिट एक बार यूज करना है। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ तो अगर एक ही डिजिट हम कर सकते हैं तो हमारा 6 डिजिट नंबर ये होगा। बट अगर वो कहता है भी आपको सभी को यूज करना है तो क्या होगा? राइट? तो हमारा आंसर ये, या कुछ और होगा? डन? समझ आया?